WWE की सबसे पावरफुल, सबसे इमोशनल और सबसे अनप्रेडिक्टेबल फैक्शन द ब्लड लाइन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रोमन रेन्स एक नॉर्मल सुपरस्टार से ट्राइबल चीफ बना, कैसे जे ऊसो ने उसके अगेंस्ट जंग भी लड़ी और उसके लिए जान भी दी, कैसे सैमी ज़ेन ने पूरी फैमिली को हिला दिया और कैसे सोलो सिकोआ ने आकर ब्लड लाइन को फिर से मजबूत किया। यह है द ब्लड लाइन की पूरी कहानी एक मूवी स्टाइल वीडियो में। पार्ट 1, रोमन रेन्स बिकम्स द ट्राइबल चीफ। 2020 का साल। रोमन रेन्स ने WWE में वापस आकर एक नया एटीट्यूड, एक नई पावर और एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया। पॉल हेमन उसके साथ आया और तब दुनिया ने पहली दफा देखा हील रोमन रेन्स। रोमन ने अनाउंस किया कि वो ट्राइबल चीफ है, अपनी फैमिली का लीडर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसकी अपनी ही फैमिली में एक बंदा था जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पार्ट 2, जे ऊसो की राइवलरी, लॉयल्टी। जे ऊसो, जो हमेशा एक टैग टीम रेसलर था, उसने कहा रोमन और जे के बीच क्लैश ऑफ चैंपियंस और हेल इन अ सेल में इतने इमोशनल मैचेस हुए कि WWE यूनिवर्स शॉक रह गया। रोमन ने जे को हराया, तोड़ी नहीं, तोड़ दिया। लेकिन जब जे ने देखा कि रोमन सिर्फ उसको नहीं, फैमिली को बचाना चाहता है, तो वो धीरे धीरे ब्लड लाइन में शामिल हो गया। रोमन एंड जे अब एक साथ खड़े थे। पार्ट 3, जिमी ऊसो जॉइन्स द ब्लड लाइन। जिमी ऊसो इंजरी से वापस आया और उसने पहले रोमन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा, मैं किसी के नीचे नहीं हूं। लेकिन जब रोमन ने जे को पनिश किया, जिमी ने अपने भाई को बचाने के लिए ब्लड लाइन ज्वाइन कर लिया। अब ट्रियो कंप्लीट हो चुकी थी। रोमन रेन्स द ट्राइबल चीफ, जे ऊसो द राइट हैंड मैन, जिमी ऊसो द इन्फोर्सर। ब्लड लाइन अनस्टॉपेबल हो गई। पार्ट 4, सैमी ज़ेन की एंट्री, कॉमेडी, इमोशंस, बिट्रेयल। फिर एक दिन सैमी ज़ेन ने रोमन रेन्स के लॉकर रूम का दरवाजा खटखटा दिया। सैमी ने कहा, मैं ब्लड लाइन का ऑनररी ओस बनना चाहता हूं। पहले सब कोई हंस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सैमी ने अपना दिल, अपनी लॉयल्टी और अपनी कॉमेडी से पूरी ब्लड लाइन जीत ली। वो ऑनररी ओस बन गया। WWE फैंस ने सैमी को ब्लड लाइन का बेस्ट पार्ट कहा। लेकिन फिर वो मोमेंट आया जिसमें सैमी ने चेयर उठाई और रोमन पर नहीं, जे ऊसो को बचाने के लिए रोमन को धक्का दे दिया। उस नाइट ब्लड लाइन टूटना शुरू हो गई। पार्ट 5, सोलो सिकोआ की एंट्री, NXT का मॉन्स्टर। सोलो सिकोआ क्लैश एट द कासल में अचानक अपीयर हुआ और रोमन को टाइटल बचाने में हेल्प की। इसी दिन से सोलो ब्लड लाइन का साइलेंट किलर बन गया। जहां रोमन के लव्स खत्म हो जाते, वहां सोलो का समोअन स्पाइक काम करता। पार्ट 6, ब्लड लाइन सिविल वॉर, फैमिली ब्रेक्स। सैमी के जाने के बाद फैमिली में क्रैक्स शुरू हुए। जिमी ने रोमन को सुपर किक मारी, जे ने रोमन के अगेंस्ट स्टैंड लिया, एंड फाइनली ब्लड लाइन सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। ऊसो ब्रदर्स वर्सेस रोमन एंड सोलो। यह WWE के हिस्ट्री का सबसे इमोशनल फैमिली मैच था। जे ने रोमन को पिन किया। रोमन रेन्स को 3 साल बाद पहली क्लीन डिफीट मिली। पार्ट 7, रोमन वर्सेस जे, रोमन वर्सेस कोडी। जे ऊसो ने ट्राइबल चीफ टाइटल के लिए रोमन को चैलेंज किया। मैच हार गया। उसकी जर्नी इमोशनल थी। फिर रेसलमेनिया का टाइम आया, रोमन वर्सेस कोडी। ब्लड लाइन की हेल्प के बावजूद रोमन को एक बड़ी डिफीट का सामना करना पड़ा और ट्राइबल चीफ एरा का एंड शुरू हो गया। पार्ट 8, करंट ब्लड लाइन स्टेटस। अब ब्लड लाइन में रोमन, सोलो और एक नया डेंजरस वर्जन मौजूद है। जे और जिमी अपने अलग रास्तों पर चल रहे हैं। सैमी अपनी लाइफ जी रहा है और WWE फैंस वेट कर रहे हैं कि ब्लड लाइन का अगला चैप्टर क्या होगा। क्या रोमन वापस चैंपियन बनेगा? क्या सोलो नया ट्राइबल चीफ बनेगा? या ब्लड लाइन हमेशा के लिए टूट चुकी है? टाइम ही बताएगा। ये थी द ब्लड लाइन की पूरी हिस्ट्री, रोमन रेन्स के एरा की सबसे बड़ी स्टोरी। अगर आपको ये मूवी स्टाइल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट WWE स्टोरी में।